वेलकम टू बुक बास्केट। दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ, करियर और रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हो? क्या आपके आसपास का माहौल आपको छोटी सोच रखने पर मजबूर कर रहा है? क्या आप जब कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, तो रिश्तेदार और पड़ोसी आपका मजाक उड़ा रहे हैं? आप इस सब से बाहर निकलना चाहते हैं और सफलता भी पाना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या करें और कैसे करें। तो फिक्र मत कीजिए। आज की वीडियो में आपकी नौकरी, आपकी शादी और आपके पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के तरीके शामिल है। ये बुक बताती है कि आपको अपनी मनचाही सफलता पाने के लिए ज्यादा इंटेलिजेंट या यूनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको बस बड़ा सोचने की आवश्यकता है। बड़ा सोचने से आप अपने कार्य जीवन को बेहतर बनाने, अधिक पैसा कमाने और जीवन से अधिक खुशी और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित कर सकते हैं। हमारी सोच की शक्ति से हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं और जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। आज हम डेविड जे श्वार्ट्ज की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सफल इंसान की सोच कैसी होती है, कैसे हम खुद पर विश्वास करके बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस बुक में ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताए गए हैं जिनकी मदद से हम अपने बड़े से बड़े डर को दूर कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपनी सोच को बड़ा बनाकर अपनी जॉब, करियर और रिलेशनशिप में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही बेहतरीन बुक्स आप तक बिना रुके पहुंचती रहे। बड़ा सोचने और सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें यह विश्वास करने की जरूरत है कि हम सफल होंगे, क्योंकि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। यदि आप यह विश्वास करते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं, तो आपका मस्तिष्क आपको उस दिशा में मार्गदर्शन देने लगता है। सकारात्मक सोच और विश्वास से ही असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। लेखक के अनुसार नकारात्मक विचार या अविश्वास जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए जीवन में कभी भी छोटी सोच या नकारात्मक रवैया नहीं अपनाएं। जो व्यक्ति खुद को अयोग्य समझता है, उसे दुनिया भी अयोग्य ही समझती है। इसलिए हमेशा बड़ी सोच रखें और विश्वास करें कि आप महान हैं। विश्वास की शक्ति हासिल करने और उसे मजबूत करने के लिए हमेशा सफलता के बारे में सोचो, असफलता के बारे में नहीं। सफलता के बारे में सोचना आपके दिमाग को ऐसी योजनाएं बनाने के लिए तैयार करता है जो सफलता लाती हैं, जबकि असफलता के बारे में सोचना दिमाग को ऐसे दूसरे विचार सोचने के लिए तैयार करता है जो असफलता लाते हैं। दूसरा, खुद को नियमित रूप से याद दिलाते रहें कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं गुना बेहतर है। और तीसरा, पूरा विश्वास रखें। आपकी सफलता का आकार आपके विश्वास के आकार से निर्धारित होता है। बुक का अगला चैप्टर बताता है कि सफल होने के लिए आपको बहानेबाजी की बीमारी से मुक्त होना पड़ेगा। असफलता का मुख्य कारण बहाने बनाना है। अपने स्वास्थ्य, उम्र, बुद्धि या किस्मत जैसे कारणों को दोष देना बंद करें। सफलता के लिए जिम्मेदारी स्वीकारें और बहाने बनाना छोड़कर काम करें। लेखक के अनुसार बहानेबाजी की बीमारी एक मानसिक रोग है जो आपको कभी भी सफल नहीं होने देता। इसलिए जीवन में आप जितना कम बहाने बनाते हैं, उतना ही अधिक सफल होते हैं। बहाना नंबर 1, मेरी तबीयत सही नहीं है। अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करने से मना करें। आप जितना ज्यादा किसी बीमारी के बारे में बात करेंगे, चाहे वह मामूली सी सर्दी जुकाम ही क्यों ना हो, यह उतनी ही गंभीर होती जाएगी। बहाना नंबर 2, सफल होने के लिए आपके पास ज्यादा दिमाग होना चाहिए। अपनी बुद्धि को कभी कम और दूसरों की बुद्धि को कभी ज्यादा ना आंकें। अपनी बेहतरीन खूबियों को पहचानें। याद रखें, यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना दिमाग है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बहाना नंबर 3, मैं बहुत बूढ़ा हूं या बहुत छोटा हूं। अपनी वर्तमान उम्र को सकारात्मक रूप से देखें। सोचें, मैं अभी भी जवान हूं, न कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। बहाना नंबर 4, मैं दुर्भाग्यशाली हूं। यदि आप किसी व्यक्ति के अच्छे भाग्य को दूसरी बार देखेंगे, तो आप पाएंगे कि भाग्य नहीं, बल्कि तैयारी, योजना और सफलता लाने वाली सोच उसके अच्छे भाग्य से पहले थी। किसी व्यक्ति के बुरे भाग्य को दूसरी बार देखने पर आपको उसके कुछ खास कारण पता चलेंगे। सक्सेस माइंडेड पर्सन सीखता है और आगे बढ़ता है, जबकि मीडियोकर हारता है तो वह सीखने में ध्यान नहीं देता। चैप्टर 3, आत्मविश्वास बढ़ाएं और डर को खत्म करें। डर एक ऐसी भावना है जो लोगों को वह काम करने से रोकती है जो उन्हें करना चाहिए।
जब हम किसी काम को करने में दुविधा की स्थिति में रहते हैं या निर्णय नहीं ले पाते, तो हमारा डर और भी बढ़ जाता है। अच्छी बात यह है कि काम करने से डर दूर होता है। निष्क्रिय बने रहना या किसी स्थिति के बारे में कुछ नहीं करना डर को मजबूत करता है और आत्मविश्वास को नष्ट करता है। आपको अपने विवेक के अनुसार जो सही लगता है उसे करने का अभ्यास करें। यह आपके अंदर अपराध बोध की भावना को घर करने से रोकता है। जो सही है वही करना सफलता के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक नियम है। डर को नष्ट करने के लिए लेखक ने कुछ उपाय सुझाए हैं। पहला, जब भी ऐसा मौका मिले कि किसी कार्यक्रम में बहुत से लोगों के साथ बैठना हो, तो कोशिश करें सबसे आगे बैठें। दूसरा, लोगों से आंखों में आंखें मिलाकर बात करें। तीसरा, जितना हो सके तेज चलें। चौथा, खुलकर बोलें और मुस्कुराएं। अब हम जानने वाले हैं कि आखिर बड़ा कैसे सोचें। हमारा दिमाग शब्दों में नहीं बल्कि पिक्चर्स में सोचता है। हम जो भी बोलते हैं, हमारा दिमाग उसकी एक छवि बना लेता है। इसलिए हमें अपने शब्दों को बड़े ही ध्यान से चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रॉब्लम वर्ड सुनते हैं, तो आपके दिमाग में समस्या, मुसीबत और हार्डल्स की छवियां बनती हैं। लेकिन वहीं यदि आप चुनौती शब्द को सुनते हैं, तो आपके दिमाग में एक्साइटमेंट और सुखद छवियां बनती हैं। इसलिए शब्दों को सोच समझकर चुनें। अच्छे, बड़े, पावरफुल और मोटिवेटिंग शब्दों का प्रयोग करें, जिससे आपके अंदर सकारात्मक भावनाएं जागें और आप बड़ा सोच सकें। खुद की खूबियों पर ध्यान दें। खुद को कभी कम करके ना आंकें। अपने एटीट्यूड को बड़ा करें। हर सिचुएशन में यह देखिए कि क्या किया जा सकता है। हर परिस्थिति में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करें। अपने काम और अपनी जॉब के बारे में बड़ा विजन रखें। छोटी मोटी बातों से ऊपर उठकर सोचें और अपने बड़े लक्ष्य पर अपना ध्यान लगाएं। हमेशा बड़ा सोचकर बड़ा बनने पर ध्यान दें। रचनात्मक सोच और सपने देखना सामान्य है, लेकिन उन्हें वास्तविकता में बदलना और रचनात्मक तरीके से कार्य करना अधिक महत्वपूर्ण है। नई सोच और दृष्टिकोण से समस्याओं का समाधान खोजें। लेखक के अनुसार तथ्यों को याद रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन रचनात्मक सोच हमें किसी भी बाधा या मुश्किल को जल्द से जल्द और कुशलता से पार करने की क्षमता देती है। सफल लोग हमेशा तथ्यों को याद रखने की बजाय अपनी रचनात्मक सोच को बेहतर बनाने में ध्यान लगाते हैं। विश्वास करें कि यह किया जा सकता है। जब आप मानते हैं कि कुछ किया जा सकता है, तो आपका दिमाग उसे करने के तरीके खोजने लगता है। सॉल्यूशन पर विश्वास करने से सॉल्यूशन के रास्ते खुलने लगते हैं। अपने सोचने और बोलने में नकारात्मक शब्दों जैसे मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा का प्रयोग न करें। हर रोज खुद से पूछें, मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। जब आप खुद से पूछेंगे कि मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, तो आपको सही जवाब मिलेंगे। ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपको नए विचार और काम करने के नए तरीके सोचने में मदद कर सकते हैं। आगे बुक बताती है कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं। आपकी सोच आपकी पहचान बनाती है। सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मक सोच से सेल्फ डाउट पैदा होता है। स्वयं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। नेगेटिविटी लाइफ के लिए सही नहीं होती है, इसलिए खुद को सकारात्मक विचारों से भरें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। अपनी सोच को बेहतर बनाने से आपके कार्य भी बेहतर होते हैं और इससे सफलता मिलती है। अब बात करते हैं अपनी सराउंडिंग को सही करने के बारे में। आपके आसपास का वातावरण और लोग आपके सोच और कार्यों को प्रभावित करते हैं। उत्कृष्ट लोगों की संगति अपनाएं और अपने परिवेश को सकारात्मक बनाएं। लेखक ने इस चैप्टर में दूसरों की संगत का हमारे ऊपर असर, हमें अपने लिए कैसे लोग और माहौल को चुनना है, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अच्छे दोस्तों और बेहतरीन लोगों की संगत में अच्छी सलाह लें। छोटी सोच वाले लोगों के साथ मत रहो। सफल लोगों से सलाह लो। अपने आसपास के माहौल से नकारात्मक विचारों को बाहर फेंक दें। फालतू की गपशप से बचें। अपने दृष्टिकोण को मित्र बनाएं। आपका दृष्टिकोण ही आपकी सफलता का निर्धारण करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। मैं सक्रिय हूं वाला रवैया अपनाएं। आप जितना उत्साह दिखाते हैं, उसी के अनुरूप रिजल्ट्स मिलते हैं। स्वयं को सक्रिय रखने के लिए 3 चीजें हैं। जब आपको लगे कि आप किसी चीज में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो उसके बारे में और जानें। इससे उत्साह बढ़ता है। लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराएं। जब आप उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, तो लोग आपके लिए ज्यादा काम करते हैं। लोगों को नाम से पुकारें। सेवा पहले का रवैया अपनाएं
और देखें कि पैसा खुद ही कैसे काम करता है। अपने हर काम में इसे एक नियम बना लें और लोगों को उनकी अपेक्षा से ज्यादा दें। अब बात करते हैं लोगों के प्रति सही सोच रखने के बारे में। अब हम जानेंगे कि दूसरों के साथ आपका व्यवहार और सोच आपकी सफलता पर कितना प्रभाव डालता है। लेखक बताते हैं कि यदि आप दूसरों की कद्र करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे, तो वही आपको वापस मिलेगा। दूसरों की अच्छाइयों को देखें, उन्हें प्रेरित करें और आलोचना से बचें। एक अच्छा लीडर वह होता है जो दूसरों को बड़ा महसूस कराता है। दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराइए। आप अपने आप औरों की नजरों में महान बन जाएंगे। लोगों को पसंद आने वाला इंसान बनने की आदत डालें। इससे उनका समर्थन मिलेगा और आपकी सफलता के रास्ते खुलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर बताता है कि काम को करने की आदत डालें। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग सोचते तो हैं, लेकिन करने से डरते हैं। निर्णय लेने में देर करना असफलता की आदत बन जाती है। एक्शन लेने से डर दूर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब भी कोई विचार आए, उसे तुरंत लागू करने की योजना बनाएं। हर दिन कुछ करने योग्य लक्ष्य तय करें और उन पर अमल करें। हमेशा एक्टिव रहे। काम करने के लिए परिस्थितियों के सही होने का इंतजार न करें, वे कभी भी सही नहीं होंगी। इस बात के लिए तैयार रहे कि भविष्य में बाधाएं आएंगी और जैसे ही वे सामने आए, उनका समाधान करें। याद रखें कि सिर्फ विचारों से सफलता नहीं मिलती। विचारों का मूल्य तभी है जब आप उन पर अमल करते हैं। आपको जिस चीज से डर लगता है, उसे कर दे और आपका डर दूर हो जाएगा। अभी के बारे में सोचें। कल, अगले सप्ताह, बाद में और इसी तरह के शब्द अक्सर असफलता लेकर आते हैं। काम करने के लिए तैयार होने में समय बर्बाद मत करो, बल्कि काम पर लग जाओ। अगले अध्याय से हम सीखेंगे हार को जीत में बदलना। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। लेखक कहते हैं कि हर असफलता में एक शिक्षा छिपी होती है। पराजय को एक सीखने के अवसर के रूप में लें, न कि अपने आत्ममूल्य को गिराने के लिए। अपनी असफलता से सीखें। हर असफलता में आगे बढ़ने का एक बीज छिपा होता है, उसे पहचानें। आपका दृष्टिकोण ही आपकी सफलता और असफलता के बीच का अंतर होता है। हार को जीत में बदलने में आपकी मदद करने के लिए इन 5 बातों का ध्यान रखें। पहला, सफलता का रास्ता बनाने के लिए असफलताओं का अध्ययन करें। दूसरा, जब आप हारें तो सीखें और फिर अगली बार जीतने के लिए आगे बढ़ें। तीसरा, अपने खुद के रचनात्मक आलोचक बनने का साहस रखें। चौथा, अपनी गलतियों और कमजोरियों को पहचानें और फिर उन्हें सुधारें। यह आपको एक पेशेवर बनाता है। पांचवा, किस्मत को दोष देना बंद करें। याद रखें, किस्मत को दोष देने से कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। अपने लक्ष्य पर डटे रहें। सफलता पाने के नए तरीके आजमाने से पीछे न हटे। सफलता के लिए एक और सबसे जरूरी चीज है अपने लक्ष्य का पता होना। लेखक बताते हैं कि यदि आपको नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं, तो आप वहां कभी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए स्पष्ट लक्ष्य तय करें। जीवन के लिए, करियर के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें और हर दिन कुछ कदम आगे बढ़ें। आप कहां जाना चाहते हैं, इस बारे में स्पष्ट रूप से सोचें। 10 साल बाद की अपनी छवि बनाएं। अपने लक्ष्य को एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्राप्त करें। अपने द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, अपने लक्ष्य की ओर एक कदम के रूप में देखें। अपने आप में निवेश करें। ऐसी चीजें खरीदें जो मानसिक शक्ति और दक्षता का निर्माण करें। शिक्षा में निवेश करें। नए विचारों में निवेश करें। लोगों का नेतृत्व करने की सोच विकसित करें। एक लीडर की तरह सोचें। एक सच्चा लीडर दूसरों की मदद करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है और अपनी टीम को आगे बढ़ाता है। आलोचना से बचें और सराहना करें। समस्याओं का सामना शांतिपूर्वक और समाधान की भावना से करें। निरंतर सीखते रहें, क्योंकि एक लीडर कभी रुकता नहीं। हमेशा प्रगति के बारे में सोचें, प्रगति में विश्वास करें और प्रगति के लिए प्रयास करें। जब आप किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं, तो हो सकता है कि आपकी सोच का आकार छोटा हो जाएगा, और जब ऐसा होता है तो आप हार जाते हैं। इसलिए जब छोटे लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करें, तो बड़ा सोचें। जब आपके अंदर यह भावना घर कर जाए कि मेरे पास वह सब नहीं है जो चाहिए, तो बड़ा सोचें। जब कोई बहस या झगड़ा निश्चित हो, तो बड़ा सोचें। जब आप पराजित महसूस करें, तो बड़ा सोचें।
जब रोमांस खत्म होने लगे तो बड़ा सोचें। जब आपको लगे कि नौकरी में आपकी प्रगति धीमी पड़ रही है, तो बड़ा सोचें, क्योंकि बड़ा सोचने में जादू है। दोस्तों, यह थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक की हिंदी समरी। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और बुक के साथ। थैंक यू।